नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर के धामपुर में सनातन धर्म यात्रा पहुंचने पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय अनिल कृष्ण महाराज के तत्वावधान में हरिद्वार से हिंदू धर्म गुरुओं व विभिन्न सनातनी अखाड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सनातन हिंदू धर्म यात्रा आज विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया। इस दौरान सत्कार और जोरदार समर्थन के बीच नगीना से होते हुए यह यात्रा धामपुर पहुंची। यात्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए असंख्यक समर्थक व राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के पदाधिकारी नगीना रोड स्थित साईं बाबा मंदिर पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा के मंडल संयोजक अमित रस्तोगी उर्फ बोनी, जिला महामंत्री रणजीत सिंह दारा, वरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन न्यूज प्रभारी नवनीत राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सह प्रभारी प्रदीप कुमार यादव आदि मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से धामपुर थाना प्रभारी किरण पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था जिला अध्यक्ष मनीष चौहान के नेतृत्व में की गई। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कृष्ण महाराज रहे। उन्हीं के साथ चल रहे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सक्सेना और संचालन राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा मंडल सह संयोजक मुरादाबाद अमित रस्तोगी उर्फ बोने ने किया। देखिए, सनातन यात्रा का सबसे बड़ा मूल्य उद्देश्य हमारा, क्योंकि भारत ही एक संपूर्ण विश्व में ऐसा देश है जहां पर सनातन धर्म को सीखने का, सनातन धर्म को जानने का और सनातन धर्म की पद्धति को अपना करके जो हम समूचे विश्व को ज्ञान देते हैं, समूचे विश्व को मार्गदर्शन करते हैं, उसी सनातन धर्म के ऊपर यदि आघात किया जाता है और उनको आघात को देख करके हम लोग भी उन जिहादियों का समर्थन कई बार करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे तो किसी में हिम्मत है नहीं सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा सके। तो वो सनातन धर्म के मान बिंदुओं को चुनते हैं। कहीं मठ मंदिरों को तोड़ा जाएगा, कभी किसी संतों को टारगेट किया जाएगा या किसी मठ मंदिर के पुजारी को टारगेट करके सनातन धर्म को आघात पहुंचाते हैं और वो सोचते हैं कि सनातन धर्म को आघात पहुंचाया जाएगा तो सनातन धर्म को सबसे नीचा माना जाएगा। सनातन धर्म जो जब नीचा माना जाएगा तो भारत विश्व गुरु फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इसलिए जिहादी मानसिकता को हटा करके हम लोग सनातन धर्म यात्रा लेकर के चल रहे हैं और इस यात्रा का बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको आपके सामने ही आ रहा है, क्योंकि जब इतने युवा भाई दिखाई देते हैं और ये युवा ही सनातन धर्म के आगे का भविष्य हैं और यदि ऐसे सनातन धर्म के भविष्य को हम और आप सभी देखते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। सनातन धर्म की पताका लहराने के लिए सभी सनातन हिंदुओं का आह्वान है, सभी का स्वागत है। हम कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग में बंटने वाले नहीं हैं। हमारा एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म में से ही सभी धर्म निकले हैं। इसलिए हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है सनातन धर्म पर आघात करने में अपना कहीं योगदान करेंगे और सनातन धर्म पर जो कुठार आघात करेगा उसको यहां से दुम हिला करके भागना पड़ेगा। कैसे भागना पड़ेगा कि जब जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु दौड़ लगा रहे हो और शेर सो रहा हो तो वो सोचते हैं कि अब तो हम ही जंगल के राजा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शेर जाग गया और दहाड़ लगाएगा तो वही छोटे छोटे जीव जंतु वहां से दुम हिला के भाग जाएंगे। तो अब हिंदू जाग चुका है, सुषुम्न अवस्था में था, अब केवल हिंदुओं को शेरों की तरह दहाड़ लगाने की आवश्यकता है। तो जो यहाँ पर जिहादी किस्म के कीड़े पल रहे हैं वो यहाँ से दुम हिला करके भाग जाएंगे। ये यात्रा आज ही प्रारंभ हुई है प्रातः काल नमामि गंगे घाट से, हरिद्वार से, और हरिद्वार से मां गंगा को प्रणाम करके वहां के संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के और अखाड़ों का भी वहां से आशीर्वाद मिला है हमको। और इस यात्रा का पड़ाव जो है, अभी अगला पड़ाव हमारा धनौरा में है और ऐसे ही क्रम ये जो है पड़ाव हमारा चलता जाएगा आगे। और यहाँ से लेकर के हम लोग जैसे गंगा मैया आई हैं और आकर के उनका प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, इसलिए हम यत्र तत्र जाकर के सभी संगठनों को साथ लेकर के, सभी हिंदू भाई बहनों को साथ लेकर के, जैसे गंगा मैया का संगम हुआ है वैसे ही हम अपने इस सनातन यात्रा का जो है प्रयागराज में जाकर के संगम करेंगे और वहीं से आगाज हो जाएगा कि इस तारीख को हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। क्योंकि मौखिक तौर पर तो सब लोगों को पता है, लेकिन मौखिक नहीं, अब लिखित में भी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।